बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा दो बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दीगर मकासद के लिए भी, यानी किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए भी ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। दो बड़े मकासद जिनका मैंने ज़िक्र किया, उनमें पहला मकसद ये है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन वो शख्स आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। आप चाहते हैं कि वो शख्स ख़ुद आपकी तरफ बढ़ के रिश्ता भी भेजे और ख़ुद अपनी ज़ुबान से कहे कि आपके साथ शादी करना चाहता है। और दूसरा मकसद ये है कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं वो तो शादी के लिए माना हुआ है, लेकिन आपके अपने घर वाले या उस शख्स के घर वाले या दीगर अहबाब जो बीच में रुकावट बन रहे हैं, वो आपका जायज़ मकसद पूरा नहीं होने दे रहे और आप चाहते हैं कि ये लोग जो आपके रास्ते की रुकावट हैं, ये आपके मददगार बन जाएं और ख़ुद से कहें कि हम आपका निकाह करवाते हैं, आपकी शादी करवाते हैं। इसके अंदर आप एक सूरह मुबारका पढ़ेंगे जिसके साथ आयत करीमा को पढ़ा जाएगा और उसी के साथ मुअक्किलात के नाम मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपने खामोशी से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा तरीक़ाकार के मुताबिक कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी शादी, आपका निकाह होने से नहीं रोक सकती। जो लोग रुकावट हैं, चाहे आपका महबूब है, चाहे आपके घर वाले हैं या महबूब के घर वाले हैं, इंशाअल्लाह सब आपके मददगार बन जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह मेरी गुजारिश है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, निकाह का मकसद होना चाहिए, शादी का मकसद होना चाहिए। इस वजीफ़े को हमेशा ईशा की नमाज के बाद पढ़ा जाता है और जितना लेट कर सकें उतना बेहतर है। यानी आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद जब भी आपको वक्त मिले खामोशी वाली जगह पे आपने जाके बैठ जाना है। आपने एक तस्बीह अपने पास रखनी है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका मकसद ऐसा पूरा होगा कि दोबारा कोई वजीफ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पे बैठे हैं, खामोशी वाली जगह हो, वहीं पे बैठे बैठे आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आप सूरह कौसर की तिलावत इस तरह से करेंगे कि पहली आयत करीमा इन्ना आतईना कल कौसर, इसकी तिलावत करके यहाँ पे रुक जाएंगे। इसके बाद आप तस्बीह पकड़ेंगे और इस आयत करीमा की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इस तरह से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। ये सूरह रहमान की आयत नंबर 78 है। इसको 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप सूरह कौसर की अगली आयत करीमा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसकी तिलावत करेंगे और इसके बाद ऐन इसी तरीके से जैसा पहली आयत करीमा पढ़ने के बाद यही आयत करीमा यानी सूरह रहमान की आयत नंबर 78 पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से इसी आयत करीमा को आप मज़ीद 100 मरतबा पढ़ लेंगे। अब ये दो आयात के साथ आपने इस आयत करीमा को पढ़ लिया है। तमाम वक्त में आपने यही तसव्वुर रखना है कि जो लोग आपके रास्ते में रुकावट हैं, चाहे आपका महबूब, आपका मतलूब है या उसके रिश्तेदार हैं या चाहने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब जो रुकावट बने हुए हैं वो आपके मददगार बन जाएं। इन्हीं तसव्वुरात के साथ आपने पहली दो आयत पढ़ी थी और इन्हीं तसव्वुरात के साथ आप आखिरी आयत करीमा इसको एक मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा से इसी आयत करीमा को जो मैंने पहले 2 मरतबा पढ़ने के लिए बताई, इसे आपने 200 मरतबा पढ़ना है। यानी पहली 2 आयत के साथ आपने एक 100 मरतबा पढ़ी थी और आखिरी आयत करीमा जो आपने सूरह कौसर की पढ़ी, इसके बाद आप इसे 200 मरतबा पढ़ेंगे। अब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। आपने आंखें बंद करके महबूब के तसव्वुर की तरफ इसके 5 फूंक मारने हैं और 5 फूंक मारने के बाद आपने अपनी आंखें बंद करके खामोशी से दिल ही दिल में जिब्राईल 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 इसको 3 मरतबा दोहराना है और इसके बाद आप तनकाईल 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 इस नामे नामी को भी 3 मरतबा दोहराएंगे और इसके बाद दोबारा से महबूब के नाम की तरफ
5 عدد پھونک مار دیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ بغور سنیں، اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں اور ایک دفعہ اس کو لکھ کے اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ لکھ کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔